राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में भारत में कुल 33,977 बलात्कार हुआ। इसका मतलब यह है कि भारत में प्रति 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना होती है। वहीं साल 2017 में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 90 से अधिक रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं। साल 2012 में जहां रेप के मामले 25,000 से कम रिपोर्ट आए थे, तो वहीं साल 2016 में इनकी संख्या बढ़कर 38,000 हो गई। आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि भारत में किस साल कितने रेप के मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज़्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। भले ही हमें लगता है कि भारत में रेप के मामले पर फैसला आने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे विकासशील देशों में यह दर भारत से भी कम है। एक रिसर्च के अनुसार साल 2017 में दक्षिण अफ्रीका की अदालतों में रेप से जुड़े सिर्फ 8 मामलों पर ही फैसला सुनाया गया था। वहीं साल 2018 की स्टडी के मुताबिक बांग्लादेश में यह दर बहुत ही कम है। जिन देशों की अदालतों में फैसला देने की दर ऊंची है, वहां बहुत कम मामले अदालतों तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि रेप से जुड़े मामले भी कम रिपोर्ट होते हैं। अगर अदालतों में न्याय मिलने की दर देखी जाए तो साल 2002 से 2011 के बीच सभी मामलों में यह लगभग 26% तक ही रही थी। हालांकि साल 2012 के बाद अदालतों में फैसला मिलने की दर में कुछ सुधार देखने को मिला, लेकिन साल 2016 में यह दर दोबारा गिरकर 25% पर आ गई। मैं इस वीडियो में ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हाल फिलहाल में रेप के कुछ ऐसे मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया है। कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप एंड मर्डर की वारदात 8-9 अगस्त 2024 की रात की है। उस लेडी डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थे, एक ट्रेनी थी और एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात वह लेडी डॉक्टर अपनी मां से 8 अगस्त की रात 11:15 बात की थी। फिर उसने सभी डॉक्टर और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय नाम का आरोपी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने उस लेडी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या की, फिर उसका किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होती तो वो संजय रॉय उसकी दवाइयाँ लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखा था। फिर वारदात को अंजाम दिया। संजय रॉय को सुबह करीब 4:45 सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। पुलिस को ऐसा सबूत मिला जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटना स्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर आने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और बीएनएस की धारा 64 के तहत बलात्कार और 103 के तहत हत्या केस दर्ज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।